गर्भावस्था के 7, 8 और 9वें महीने में पेट में दर्द। देखिए मित्रों, प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है जिसमें कुछ न कुछ लगा ही रहता है, लेकिन अगर आप कुछ बातों का ख्याल करेंगी तो आपको बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, यानी कि बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने से बच जाएंगी। अगर आप पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की हैं तो आपको कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी होती है। प्रेगनेंसी में हर महिला हर दिन कुछ ना कुछ मतलब सीखती है और आप में बदलाव आता है हर महीने। इसमें अगर आप थोड़ा दिमाग से और केयरफुली काम करेंगी तो डॉक्टर के चक्कर बार बार आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको प्रेगनेंसी में दर्द होता है, लेकिन अगर ये दर्द आपको 7, 8, 9वें महीने में हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका दर्द मतलब थोड़ा बहुत है, पेट दर्द थोड़ा बहुत हो रहा है तो ये नॉर्मल होता है। 1, 2, 3 महीने में अगर ये दर्द आपको तेज हो रहा है तब तो आप डॉक्टर के पास जा सकती है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 1, 2, 3 महीने में प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपका ये दर्द बहुत तेज हो रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब तो आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर ये दर्द आपको 7, 8 और 9 महीने में हो रहा है तो हो सकता है आपका लेबर पेन शुरू हो गया है। तो आपको यही चीज़ पहचाननी है कि रियल लेबर पेन क्या है और जो पेट में हल्का फुल्का दर्द होता है वो क्या है। अगर आपको लियर मतलब ये दर्द आपको लेबर पेन में अगर बदल गया तो आपका जो प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकता है आपको। और आप ये जानती होंगी कि प्री मेच्योर डिलीवरी आपके लिए सेफ नहीं है। कहीं ना कहीं आपके और आपके शिशु के लिए ये खतरनाक घातक साबित हो सकता है। तो मित्रों, आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, इसकी बीच से बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो आप आधा अधूरा जानकारी लेकर क्या करेंगी। आप अगर मेरे चैनल पे नई आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को ऐसे ही प्यार देती रहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मित्रों, आपको नॉर्मल दर्द और लेबर पेन में अंतर पहचानना है। अगर ये आप समझ जाएंगी तो आप प्री मैच्योर डिलीवरी से बच सकती हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 7वें मंथ से ही आपको लेबर पेन के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं और आपकी बॉडी जो है लेबर पेन की तैयारी करना मतलब डिलीवरी की तैयारी करना शुरू कर देती है और लेबर पेन में पेट से ही दर्द शुरू होता है। अगर आपको ये दर्द हल्का हो रहा है और साथ में इसकी टाइमिंग फिक्स नहीं है, यानी कि ये दर्द अगर आपको सुबह, शाम, रात कभी भी आ रहा है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये आ रहा है और मतलब इस टाइम पे ये दर्द आ रहा है, तो ये आपको जो गर्भाशय में कंट्रेक्शन होता है ये हो सकता है, यानी कि गर्भाशय में संकुचन पैदा होता है जिसके वजह से कि ये आपको दर्द होता है। ये दर्द से आपको घबराना नहीं है। इस दौरान आप थोड़ा आराम कर लें तो आराम मिल जाएगा ये इस दर्द में। अगर आप खड़ी हैं तो आप बैठ जाएं, अगर आप बैठी हैं तो थोड़ा उठ जाएं, अगर लेटी हैं तो उठ के थोड़ा टहलने लगेंगी तो इस दर्द से आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसे फॉल्स लेबर भी पेन भी कहा जाता है। ये दर्द आपको एहसास दिलाता है कि आपको भी ऐसा ही दर्द होने वाला है, आपकी बॉडी को तैयार करता है। आपको ये दर्द ये मतलब आगे से ही आपको तैयारी करवाता है कि ऐसे ही आपको लेबर पेन आने वाला है और इस दर्द को आप सहन करना शुरू कर दें। इसीलिए आपको 7वें मंथ से ही कॉन्ट्रैक्शन आता है, गर्भाशय में संकुचन होना शुरू हो जाता है और फॉल्स लेबर पेन आना शुरू हो जाता है। मोस्टली जो लेडीज ज़्यादा एक्टिव रहती है, यानी कि जिस महिला के प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो घर के सारे काम करती है, उसे ये पेन फील हो सकता है क्योंकि उसका शरीर मतलब एक्टिव है, फ्लेक्सिबल है, उसे कोई आलस नहीं है। दूसरा, जब आपका बार बार यूरिन आने लगता है 9 मंथ में, जब आपका शिशु नॉर्मल पोजीशन में आता है, यानी कि जब हेड डाउन कर लेता है तो आपके जो यूरिन ब्लेंडर है उस पर दबाव बनाता है, जिसकी वजह से कि आपको यूरिन जो पास करने की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। अभी आप जाएंगी, इसके बाद 10 मिनट के बाद फिर आपको लगेगा।
तो सबके साथ होता है ऐसा कि थोड़ी देर, अभी सब लोग सोचते हैं कि अभी तो मैंने किया, फिर थोड़ी देर बाद जाऊंगी। तो आप अगर यूरिन को दबा लेती हैं, यूरिन को रोक लेती हैं, तो भी ये दर्द आपको फील हो सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी में कम पानी पीती हैं, आपको डिहाइड्रेशन की हो गया है, तो भी आपको ये दर्द का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप पानी कम पीती हैं, आपका शरीर डिहाइड्रेशन है, तो ये दर्द आपको हो सकता है। अगर आप टेंशन लेती हैं, तो भी ये दर्द आपको सताएगा, आपको टेंशन भी नहीं लेना है। अब बात करते हैं कि जो बार बार ये फॉल्स लेबर पेन आ रहा है, तो क्या इसको रोकने का कोई तरीका है या फिर कैसे इसको रोका जा सकता है। तो देखिए डियर, अगर आपको बार बार लेबर पेन आ रहा है, तो आप अपना पोजीशन बदल लें। इस तरीके से पोजीशन चेंज कर लेंगी तो ये दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आप लेटी हैं तो बैठ जाएं, चल रही हैं तो थोड़ी देर बैठ जाएं, बैठी हैं तो उठ जाएं। यानी कि कहने का मतलब है कि आप जिस पोजीशन में हैं और लेबर पेन आ रहा है, फॉल्स लेबर पेन, तो आप अपना पोजीशन चेंज कर दें, तो ये दर्द आपको ऑटोमेटिक आराम हो जाएगा, चला जाएगा। इसके बाद आप गर्म दूध या पानी भी पी सकती हैं, इससे भी आपके दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। इसके बाद आप अपना यूरिन को न रोके, जो आपका यूरिन ब्लेंडर है उसमें अगर आपका यूरिन है और आपको महसूस हो रहा है कि हमको यूरिन पास करने जाना है, तो भले ही 2-2 मिनट पे जाएं, लेकिन आप जरूर जाएं। अगर रोकेंगी तो आपको कुछ और समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि रियल लेबर पेन को कैसे पहचानें। देखिए दोस्तों, अगर ये स्टार्ट होगा आपका लेबर पेन, तो आपको कुछ भी आप करेंगी तो ये शांत नहीं होगा। इसकी जो दर्द है की फ्रीक्वेंसी है वह बढ़ती जाती है। जैसे कि पहले आपको 1 घंटे में आता है, तो आधे घंटे में आने लगेगा, 20 मिनट में आएगा, 10-10 मिनट में आएगा, 5-5 मिनट में आएगा, और फिर 2-2 मिनट में भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। इसके साथ ही और कुछ भी लक्षण होते हैं, सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगेंगे। आपको लूज मोशन हो सकता है, आपको बेचैनी भी हो सकता है, आपको कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, आपका वाटर लीकेज हो सकता है। ये दर्द आपको 1 घंटे में 4 से 5 बार हो रहा है, तो आपको, और आपके साथ इस दर्द के साथ स्पॉटिंग भी हो रहा है, यानी कि जो आपका बलगम के जैसे वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, उसमें ब्लड की कुछ धारियां भी आ रही है, तो आप ये समझ जाएं कि अब आपकी डिलीवरी होने में ज़्यादा देर नहीं है। तो आप इन दोनों में फ़र्क समझें, सतर्क रहें और डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, जिससे कि प्री मैच्योर डिलीवरी से आप बच सकते हैं। आई होप कि ये हमारा टिप्स आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह नए और अच्छे। तब तक आप अपना और अपने बेबी का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, धन्यवाद।